बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 5 को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने चले हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 6 एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम की जो एग्जांपल नंबर 6 है वो हमें बताती है प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्रैक्शन के बारे में। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि रियल नंबर्स से रिलेटेड हमारे 6 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 एडिशन लॉस, नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन लॉस, नंबर 3 एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉस, नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी, नंबर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी एंड नंबर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। तो ये 6 टाइप के रियल नंबर के अंदर प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, जिनमें से फर्स्ट 5 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है जिनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड हमारी प्रॉपर्टीज। ये फ्रैक्शन से रिलेटेड हमारी 5 प्रॉपर्टीज होंगी, जिनमें से फर्स्ट को हम स्टार्ट करने चले हैं। हर प्रॉपर्टी को हम साथ साथ लिखते भी जाएंगे और उनको प्रूव भी करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इफ एंड ओनली इफ ad इज इक्वल टू bc। आप लोग मैट्रिक लेवल पे ये काम करते हैं, वेरीफाई तो करते हैं, बट इनको रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए कभी प्रूफ नहीं किया। ये मैट्रिक लेवल पे आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a को d के साथ और b को c के साथ। तो आज हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज इसको प्रूव करेंगे कि वाकई ये बात ठीक है कि अगर दरमियान में इक्वल आ जाएगा तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक का नंबरेटर और दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि आपने इस तरीके से प्रूव करना है कि पहले इसको लेट करेंगे तो ये प्रूव करेंगे, अगर इसको लेट करेंगे तो ये प्रूव करेंगे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि एक टर्म आप लेते हैं फिर सेकंड को उसकी हेल्प लेकर प्रूव करते हैं। तो हम किस तरीके से प्रूव करते हैं, लेट का लेते हैं, लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। हम लेट कर रहे हैं कि ये रिजल्ट होल्ड करता है। अब इस रिजल्ट की बेस पे हम प्रूफ करेंगे कि AD इज इक्वल टू BC, यानी ये वाला रिजल्ट भी होल्ड करता है। ओके जी, प्रूफ करेंगे। नाउ अब आप क्या करें, देखिए हमने बनाना है AD, यानी A के साथ हमें क्या चाहिए, D, यानी B को खत्म करना होगा और साथ D ले आना होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, A ओवर B को मल्टीप्लाई कर दें BD के साथ इज इक्वल टू, अगर आप इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट पे तो मस्ट है आपको राइट पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपने किस रूल के तहत किया, बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। जो भी यहां पे आप बात करेंगे उसकी साथ साथ रीजन जरूर देंगे। आप जो भी यहाँ पे बात करेंगे उसकी रीजन देंगे। तो यही हमारा डिफरेंस है मैट्रिक एंड एफएससी के अंदर। एफएससी में जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी बात करेंगे उसकी रीजन जरूर देंगे। हमें क्या करना है, ए और बी इज इक्वल टू सी और डी गिवन है, तो हमने प्रूव करना है ए डी इक्वल टू बी सी, यानी ए के साथ हमें डी चाहिए। तो यहां से मुझे पता चला कि ए के साथ डी लगाने के लिए मुझे बी खत्म करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, बी डी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस तरीके से ये बी कैंसिल हो जाएगा और डी हमारा इसके साथ आ जाएगा। अब हमने कैंसिल ऐसे नहीं करना, बल्कि विद द हेल्प ऑफ रूल्स इस बी को कैंसिल आउट करना है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैं कैंसिल करता हूं। दिस इंप्लाई, आप फर्दर इसको यूं भी ले सकते हैं, a ओवर b इंटू b इंटू डी इज इक्वल टू c ओवर d डॉट ऑफ db। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म को इंटरचेंज किया, यानी b और d को आपस में इंटरचेंज किया।
किस रूल के तहत मैंने ये काम किया? बाय कम्यूटेटिव लॉ। जो भी आप बात बोलेंगे साथ साथ उसकी रीजन मस्ट है देंगे। अगर आपने रीजन ना दी क्वेश्चन गलत होगा। तो जो आपने टर्म को इंटरचेंज किया तो ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर आप टर्म को इंटरचेंज कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या ले सकते हैं? ए डॉट 1/b इंटू बी d is equal to c dot 1/d डॉट d इंटू b। अब मैंने यहाँ पे दो प्रोसीजर किए। नंबर वन, मैंने a को a डॉट 1 की फॉर्म में लिखा। सिमिलरली c को मैंने c डॉट 1 की, यानी a को मैंने लिखा a डॉट 1 और c को मैंने लिखा c डॉट 1 की फॉर्म में। ये मैंने किस रूल के तहत लिखा? ये मैंने किस रूल के तहत लिखा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के मुताबिक। सेकंड मैंने ये क्या किया? मैंने ब्रैकेट चेंज की। अब आपके सामने ब्रैकेट लास्ट टू पे थी तो मैंने क्या किया? ब्रैकेट को कन्वर्ट कर दिया इस बी और इस बी के साथ। तो मैंने एट ए टाइम दो रूल यूज किए हैं। कौन कौन से? बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहला रूल मैंने ये यूज करते हुए ए डॉट 1 की फॉर्म में लिखा। सेकंड, एंड एसोसिएटिव लॉ। ये जो मैंने ब्रैकेट चेंज की इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि आप नंबर्स की ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि आप नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं और एसोसिएटिव ये कहता है कि आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। ओके जी। अब ये क्या आएगा? दिस इंप्लाई आंसर विल बी ए इंटू बी एंड बी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा ए डॉट 1 इंटू डी और इस साइड से क्या आएगा? सी डॉट 1 इंटू बी। अब ये 1 कहां से आ गया? बी को आपने बी के साथ कैंसिल किया। क्या आपके पास दलील है? बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर आपके पास नंबर एक जैसे हों और एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन रहे हों, बी एंड बी सेम हों बट हों रेसिप्रोकल, यानी एक दूसरे के इनवर्स हों, तो आप उन दोनों को आपस में कैंसल आउट कर सकते हैं। इट मींस a डॉट 1 किसके इक्वल आ जाएगा? a इंटू डी इज इक्वल टू c इंटू बी। ए डी इक्वल टू सी बी। 1 कहां गया? बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि आप 1 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा, क्योंकि हमें BC प्रूव करना था। ये मैंने इंटरचेंज किया C और B को, तो किस रूल के तहत किया? बाय कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि अगर आप नंबर को आपस में इंटरचेंज कर लें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जो कि हमने प्रूव करना था। यानी गिवन हमें क्या था? गिवन हमें यह था कि a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। हमने प्रूव करना था AD किसके इक्वल है? BC के। तो आपके सामने AD किसके इक्वल आ गया? BC के। मैंने कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि सारे के सारे रियल के रूल्स को यूज करते हुए प्रूफ किया कि AD किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल ही होगा। अब चलेंगे कन्वर्सली। जिस तरीके से हमने यहाँ पे इसको प्रूफ किया है, यानी एक पार्ट लेकर सेकंड को हमने प्रूफ किया, यानी हमने लिया A और B इक्वल टू C और D। तो सेकंड में जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे कि AD इज इक्वल टू BC। हम ये पार्ट लेट कर लेंगे कि AD किसके इक्वल है? AD हमारा BC के इक्वल है। और प्रूफ क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा कि A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि दोनों पार्ट्स आपने लेने हैं, पहले एक पार्ट लें, दूसरा प्रूफ करें, फिर दूसरे को लें और पहला प्रूफ करें। तो लेट कर लेते हैं कि AD किसके इक्वल हुआ? BC के। अब हमें प्रूफ करना है A और B। तो मैं इसी को आंसर को देखकर ही उसमें चेंजिंग करूंगा। आंसर में हमें A के साथ B चाहिए और वो भी डिनोमिनेटर में, यानी इस D को कैंसिल करना होगा और साथ B ले आना होगा। तो कैसे ले आएंगे? तो आप यूं लिख सकते हैं AD
मल्टीप्लाइड बाय 1/BD। मुझे कैसे पता चला कि मुझे BD से मल्टीप्लाई करना है? तो मैंने रिजल्ट को देखा, अपने आंसर को देखा कि आंसर में मुझे A के साथ B की जरूरत है, C के साथ D की। A के साथ B चाहिए और D खत्म करना है। सो मुझे पता चला कि नीचे अगर मैं BD लिख लूं तो B आ जाएगा और D से D कैंसिल हो जाएगा। बट D से D को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ रूल्स कैंसिल करेंगे। ये जो आपने 1/BD से मल्टीप्लाई किया, किस रूल से मल्टीप्लाई किया? बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप अगर बोथ साइड पे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर विल नॉट बी चेंज, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इस डी को डी से कैंसिल करना है, तो ये चूंकि सेपरेट है आप यूं कर लें, ए डी डॉट 1/DB कर ले। ये क्यों ऐसा मैं चेंज करूं? ताकि ये डी और डी एक साथ आ जाए और कैंसिल आउट हम आसानी से कर सकें। इधर से BC को आप लिख लें CB डॉट 1/B इंटू डी। तो आपने क्या किया? इन दोनों को इंटरचेंज किया, BD को DB बना दिया और इधर से BC को CB लिख लिया। तो ये किस रूल के तहत लिखा? बाय कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप नंबर को इंटरचेंज कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉ भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एक्सियम भी बोलते हैं। अब आप क्या करें, डी को और इस डी को एक साथ ले, एक ब्रैकेट में ले, ताकि आप इनको कैंसिल आउट कर सकें। ए इंटू डी 1/D, और ये जो 1/B है इसको साइड पे ले लें, इज इक्वल टू, यहां से आप क्या लिखेंगे, CB डॉट 1/B और 1/D आप साइड पे लिख लें। आपने क्या किया? ब्रैकेट चेंज कर दी है। तो इस ब्रैकेट को जब चेंज करेंगे तो ये कौन सा रूल होता है? बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप क्या करें, ब्रैकेट चेंज कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने ब्रैकेट यहाँ पे चेंज की। अब चेंज क्यों की? वजह क्या है? वजह यह है कि हम ये नंबर और उसके इनवर्स एक साथ ले आना चाहते थे ताकि हम इनको आसानी से कैंसिल आउट कर सकें। डी से डी कैंसिल हो गया, आंसर विल बी A डॉट 1, साथ आएगा 1/B इज इक्वल टू C डॉट 1/D। ये 1 कहां से आ गया? बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ या प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक नंबर और उसका इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। A डॉट 1 किसके इक्वल आ जाएगा? A डॉट 1/B, ये 1/B बच गया। C डॉट 1 C आ गया, डॉट ये वाला 1/D आ गया। ये आपने A डॉट 1 को A कैसे बनाया? ये वाला 1 इस 1 से आया, तो हम कहते हैं बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये बोलती है कि अगर आप 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? A/B इज इक्वल टू C/D। फिर वही बात, बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही बोलती है कि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके जी, तो क्या आया फाइनल रिजल्ट? A और B किसके इक्वल आ गया? A और B इज इक्वल टू C/D। हमने तो लिया था AD इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था? AD इज इक्वल टू BC। वहां से जब रूल्स को फॉलो करते गए तो रिजल्ट क्या आ गया? A/B इज इक्वल टू C/D। बस हमारा क्लियर हो यहाँ पे पॉइंट कि अगर A और B इक्वल टू C/D होगा तो मस्ट है AD किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि ये पार्ट लेकर ये प्रूफ करें, ये पार्ट लेकर इसको प्रूफ करें। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज हमने दोनों पार्ट्स को प्रूफ किया, बस साबित हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, यानी दोनों फॉर्म सेम है, आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये थी हमारे पास फ्रैक्शन से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉपर्टी। हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 6, प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स। रियल नंबर के लिहाज से हम फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारे पास 5 ऐसी प्रॉपर्टीज होती है फ्रैक्शन के विद रिस्पेक्ट, जिनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी को। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है फ्रैक्शन की कि 1 ओवर a डॉट 1 ओवर b इज इक्वल टू 1 ओवर ab। 1 ओवर a डॉट 1 ओवर b किसके इक्वल होता है? 1 ओवर a इंटू b। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ अ फ्रैक्शन। प्रोडक्ट रूल ऑफ अ फ्रैक्शन, ये हमारे पास फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट रूल है। ओके जी। 1 ओवर a डॉट 1 ओवर b किसके इक्वल है? 1 ओवर ab के। इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करें इसको? हम यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए दो कंसेप्ट यूज करेंगे, जिस तरीके से हमने एग्जांपल नंबर 4 के अंदर यूज किया था। कौन से दो कंसेप्ट यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए? पहला कंसेप्ट ये है कि वो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। वो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये यूज करेंगे कि हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूनिक होता है, एक नंबर के दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होते। हमने प्रूव करना है कि 1 ओवर ab इज इक्वल टू 1 ओवर a डॉट 1 ओवर b। अब ये बेसिकली 1 ओवर ab ये नंबर है क्या? ये बेसिकली ab का इनवर्स है। तो हमने प्रूव करना है कि ab नंबर ab का ये जो इनवर्स है ये इसके इक्वल है। तो कैसे प्रूव करेंगे? हम यहाँ पे पहले ये प्रूव करेंगे कि ये नंबर भी ab का इनवर्स है। अब ये भी ab का इनवर्स और ये वाला नंबर भी ab का इनवर्स। ab के बन जाएंगे दो इनवर्स, लेकिन किसी भी नंबर के दो इनवर्स तो होते नहीं, हर नंबर का एक ही इनवर्स होता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि अगर आप दो इनवर्स मानते हैं तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर प्रॉपर्टीज इनवर्स प्रॉपर्टी रियल नंबर की फेल हो जाएगी कि हर नंबर का एक इनवर्स होता है। सो हम फर्स्ट ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये नंबर ab का इनवर्स बनता है या नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ab का इनवर्स है? हम इस नंबर को ab के साथ, इस नंबर को हम ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आंसर हमारा 1 आ गया तो इसका मतलब ये वाकई इनवर्स है। अगर आंसर 1 ना आया तो ये इसका इनवर्स नहीं होगा। तो चेक कर रहे हैं कि क्या ये इनवर्स है या नहीं। मल्टीप्लाई करें विद रूल्स, ऐसे नहीं रूल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ओवर a डॉट 1 ओवर b और ab को आप लिख लें b। ये आपने कौन सा रूल अप्लाई किया? बाय जो बात आप करेंगे उसको मेंशन जरूर करेंगे कि हमने कौन सा रूल अप्लाई किया। बाय कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा? बाय कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप नंबर को इंटरचेंज कर लें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ओवर a डॉट 1 ओवर b डॉट ऑफ b डॉट ऑफ a। ये आपने ब्रैकेट चेंज की है। पहले फर्स्ट टू पे ब्रैकेट थी, अब मैंने नेक्स्ट टू पे ब्रैकेट लगा ली। जहां पे ब्रैकेट चेंज करते हैं उस रूल को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। 1 ओवर a और ये b से b कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। अब b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल। किस रूल के तहत कैंसिल करें तो बाकी 1 बच जाएगा, डॉट ऑफ a आ जाएगा। आपने किस रूल के तहत इसको कैंसिल किया? बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो इनवर्स लॉ है वो ये कहता है कि अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल आ जाए तो मस्ट है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 1 ओवर a डॉट 1 ओवर a बचेगा और डॉट e आ जाएगा। ये 1 कैसे खत्म हुआ? बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहते हैं कि आप 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर चेंज नहीं होगा। a से a कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा। ये कैसे कैंसिल हुआ? बाय मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स लॉ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ ये कहता है कि अगर आप नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आएगा। अब क्या रिजल्ट आया, 1/a डॉट 1/b इनटू ab। जब हमने रूल के तहत इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि इनका आंसर आ रहा है 1। इनका आंसर क्या आ रहा है 1। अब इसका आंसर 1 क्या बताता है, ये बताता है कि 1/a 1/b इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ab। ये जो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है ये बात बता रहा है कि ये नंबर इसका इनवर्स है। वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए वही दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। सो ये वाला नंबर 1/a डॉट 1/b इस ab का क्या बन गया, इनवर्स। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, लेकिन अगर हम इनवर्स की डेफिनेशन को फॉलो करें, इनवर्स की डेफिनेशन ये कहती है द इनवर्स ऑफ AB इज 1/AB। इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, 2 का इनवर्स 1/2 होगा, 3 का इनवर्स 1/3 होगा, 4 का इनवर्स 1/4 होगा। यानी आपने किसी नंबर के इनवर्स लिखना है तो क्या करें, 1 और वही नंबर लिखें तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। सो अगर AB है, आप चाहते हैं इसका इनवर्स फाइंड आउट करें तो आप AB का इनवर्स कैसे आएगा, 1/AB। तो डेफिनेशन के मुताबिक AB का इनवर्स है 1/AB और रूल जो हमने प्रूफ किया उसके मुताबिक AB का इनवर्स कौन है, 1/A एंड 1/B। हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। इसको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनवर्स की प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि आप नंबर को 1 अगर नंबर का रेसिप्रोकल या इनवर्स फाइंड करना है तो आप क्या करें, 1 वही नंबर लिखे उसका इनवर्स आ जाएगा। अब ये दोनों इसके बन रहे हैं इनवर्स, बट हम प्रॉपर्टी को भी फेल नहीं कर सकते। जो हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी है वो ये कहती है इनवर्स ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। हमारे पास रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि इनवर्स ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। हर नंबर का जो इनवर्स होता है वो तो एक होता है, दो नहीं होते। बट यहाँ पे तो दो बन रहे हैं, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम प्रूफ किया। इसको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये डेफिनेशन के मुताबिक है। अब लेकिन इनवर्स जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर नंबर का इनवर्स एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। बस वो कहते हैं ये दोनों जो इनवर्स बन रहे हैं ये उस वक्त पॉसिबल है अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। यानी एक नंबर के, यानी AB का ये भी इनवर्स समझा जाएगा, AB का ये भी इनवर्स समझा जाएगा, उस वक्त इनवर्स समझा जाएगा अगर ये दोनों नंबर आपस में क्या हों, इक्वल हों। ये दोनों AB के उस वक्त इनवर्स कंसीडर हो सकते हैं अगर ये दोनों आपस में इक्वल हों। अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, डिस्टिंक्ट हो, तो एक नंबर के बन जाएंगे दो इनवर्स और दो इनवर्स किसी भी नंबर के पॉसिबल ही नहीं होते। सो वो कहता है कि अगर आप कहते हैं ये भी इनवर्स है ये भी इनवर्स है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये थी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन जिसमें हमने प्रूफ किया कि 1/a डॉट 1/b इज इक्वल टू 1/ab। यानी क्या मतलब ये है कि अगर हमारे पास नंबर्स हो तो हम क्या करेंगे, दो नंबर फ्रैक्शन में हो, नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करें तो आप फाइनली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है, वो भी प्रोडक्ट रूल ऑफ अ फ्रैक्शन है। रूल ये है, थर्ड प्रॉपर्टी फ्रैक्शन की ये है a/b इज इक्वल टू c/d। तो वो कहता है a/b डॉट c/d, वो कहता है कि आंसर आएगा ac/bd। यानी नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जरा प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। a/b डॉट
सी ओवर डी। अब आप इसको यूं भी ले सकते हैं, ए डॉट 1 ओवर बी डॉट सी डॉट 1 ओवर डी। ये डॉट 1 कहां से आ गया? बाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज फर्दर इक्वल टू ए डॉट सी डॉट 1 ओवर बी डॉट 1 ओवर डी। तो आपने क्या किया? आपने इन दो नंबर को इंटरचेंज किया, यानी 1 ओवर बी की जगह पे सी लिख लिया और सी की जगह पे 1 ओवर बी। क्या आप इंटरचेंज कर सकते हैं? कोई ऐसा रूल है जो आपको अलाउ करता हो? जी बिल्कुल रूल है हमारे पास। उस रूल का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ हमें ये बोलता है कि अगर आप नंबर को इंटरचेंज कर लें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज फर्दर इक्वल टू AC डॉट 1 ओवर BD। ये आपने किस रूल के तहत इन दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्म में लिख लिया? हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो रिजल्ट था वो यही था कि अगर हमारे पास दो नंबर्स 1 ओवर A और 1 ओवर B की फॉर्म में हूं तो उनको मल्टीप्लाई करके 1 ओवर AB की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था, सो उसके आधार मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं। AC को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 AC ही आएगा, AC ओवर BD। ये 1 मल्टीप्लाई किया, किस रूल के तहत? आपने 1 को खत्म कर दिया बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये बोलती है कि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आया? A ओवर B डॉट C ओवर D। आंसर किसके इक्वल आ गया? AC ओवर BD। सो फ्रैक्शन रूल हमारा थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रही हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रैक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन। हम डिस्कस करें एग्जांपल नंबर 6 पार्ट 1 और चैप्टर नंबर भी 1 है हमारे पास FSC का। तो उसमें से हम डिस्कस करें प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्रैक्शन के बारे में, जिसमें से हम 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है A ओवर B is equal to KA over KB where K is not equal to 0 is known as golden rule of a fraction। इसको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल ये कहता है कि आप नंबरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 2/3 टर्म थी तो आप क्या करते हैं? नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक ही नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 से, 3 से, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर विल नॉट बी चेंज। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके जी, इस रूल को भी प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट साइड को ले ले, A ओवर B कैन बी रिटन एज A ओवर B डॉट 1 बाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, किसी को चेंज नहीं करता। अब ये सवाल यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि ये 1 आएगा कैसे? 1 आता कैसे है? 0 एंड 1 दो ऐसे नंबर हैं जो आते कैसे हैं? 0 कैसे आता है? जब आप नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो 0 आ जाता है। 1 कैसे आता है? जब आप नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास 1 कैसे आएगा? जब हम नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मस्ट है आंसर 1 आएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ अ इनवर्स, डेफिनेशन ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही कहती है कि जब आप नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या नंबर वो के होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। वो नंबर आपके पास 2 भी हो सकता है, 2 1 by 2। वो नंबर आपके पास 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर A भी हो सकता है, वो नंबर B भी हो सकता है।
बट चूंकि हमें रिजल्ट में के प्रूफ करना था, इस वजह से हमने कहा वो नंबर के हम ले रहे हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे एल लिखे तो फिर यहाँ पे एल यूज करेंगे, यहाँ पे सी लिखे तो इधर सी यूज करेंगे, जो मर्जी आप नंबर यूज कर सकते हैं। ओके जी, ए और बी इनटू क्या आएगा, के डॉट वन, के आ जाएगा, डिवाइडेड बाय के। ये आपने के कौन से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के थ्रू, कि वन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विच इज इक्वल टू ए के ओवर बी के। हमने अभी प्रूफ किया था कि नंबरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को आपस में, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। अब ए और बी किसके इक्वल आ गया, ए के ओवर बी के। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि रूल्स ऑफ रियल नंबर को फॉलो करते हुए प्रूफ किया कि अगर हम नंबरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के ए बनाने के लिए आप यूं भी कर सकते हैं, के ए ओवर के बी। कमोटेटिव लॉ अगर अप्लाई कर ले तो आपके पास वही के ए एड के बी बन जाएगा। कमोटेटिव लॉ के मुताबिक आप इसको यूं ले सकते हैं। ये थी हमारे पास फोर प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रैक्शन, जिसे हमने गोल्डन रूल का नाम दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन की, फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं कोशेंट लॉ। ए ओवर बी डिवाइडेड बाय सी ओवर डी, तो वो कहते हैं ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से। इसे कहते हैं कोशेंट रूल। कौन सा, कोशेंट रूल ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे कोशेंट रूल का नाम देते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर, लेफ्ट साइड ले लें ए और बी डिवाइडेड बाय सी ओवर डी। अब मुझे आंसर फाइंड करना है, ए के साथ डी रिक्वायर्ड है, बी के साथ सी रिक्वायर्ड है, या सी के साथ बी रिक्वायर्ड है। अब ए के साथ मुझे डी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी को भी खत्म करना है क्योंकि ए के साथ बी नहीं है, इसका मतलब मुझे बी से भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो बी डी से मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, किसको, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को मैंने बी डी से मल्टीप्लाई कर लिया। किस रूल के तहत, अभी अभी हमने फ्रेश प्रूफ किया था, गोल्डन रूल। उस रूल के तहत नंबरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डॉट ऑफ बी इंटू डी ले लें डिवाइडेड बाय सी इंटू डॉट ऑफ डी इंटू डी बी लिख लें। ये आपने किस रूल के तहत लिखा है, ये जो ब्रैकेट चेंज की है इसे आप बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कौन सा, एसोसिएटिव लॉ के तहत हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। नीचे मैंने क्या किया, सी को मैंने लिखा सी डॉट वन ओवर डी। ये किस रूल के तहत लिखा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये था बी डी, मैंने इसको लिखा डी बी। तो थ्री रिजल्ट मैंने एक साथ यूज किए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, साथ साथ मैंने यूज किया कमोटेटिव लॉ। थ्री रिजल्ट मैंने एक साथ यूज कर लिए, आप भी यूज कर सकते हैं, बट सेपरेटली यूज कर ले तो अच्छा रहेगा। ओके जी, अब आप क्या ले सकते हैं, ए डॉट वन ओवर बी डॉट ऑफ बी डॉट ऑफ डी ओवर सी डॉट वन ओवर डी इंटू डी, साथ क्या आ जाएगा बी। फिर वही हमने दो रूल यूज किए, डॉट वन लिखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के थ्रू, और मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज की है डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बाय एसोसिएटिव लॉ। तो दो रूल मैंने यहाँ पे यूज किए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एसोसिएटिव लॉ। ओके जी, बी से बी कैंसिल होकर आंसर विल बी वन, ए डॉट वन इंटू डी डिवाइडेड बाय सी डॉट वन इंटू बी। ये किस रूल के तहत आपने वन बना दिया, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी।
मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो इनवर्स प्रॉपर्टी है वो हमें ये कहती है कि जब नंबर और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई होंगे आंसर 1 होगा। फर्दर क्या आएगा हमारे पास, a डॉट 1 ए आ जाएगा a इंटू डी डिवाइडेड बाय c डॉट 1 c आ गया c b। किस रूल के तहत आपने लिखा, बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर आप 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर ले आंसर चेंज नहीं होगा। अब AD को आप यूं भी ले सकते हैं, AD डिवाइडेड बाय CB को BC बना दे, चूंकि हमें BC बनाना था किस रूल के तहत, बाय कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि अगर आप नंबर को इंटरचेंज कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट कि इफ A और B divided by C over D, then answer will be AD over BC. So it is known as quotient rule of a fraction. ये हमारे पास फ्रैक्शन का क्वोशिएंट रूल था। ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 जिसमें हमने फ्रैक्शन की 5 प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 7 के बारे में और साथ साथ एक्सरसाइज के कुछ एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।